जो 1% ईसाई है, तारिक अनवर साहब, जो 1% ईसाई है हिंदुस्तान में आज वो खतरे में नहीं है। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा, जो 1% से भी कम, हमारे 2% से के लगभग जो हमारे सिख भाई हैं वो खतरे में नहीं है। आज हमारा 20% मुस्लिम भी खतरे में नहीं है। आज हम 80% होके खतरे में हो गए। बड़ा खतरा हम लोगों के लिए। जगह जगह रामायण कब सुनाई जा रही है। अभी मैं आ रहा था डालीगंज से, तो एक उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी सी एलईडी वैन लगी हुई है, उस पर लिखा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोटो है, देश के प्रधानमंत्री की फोटो है, और उसमें रामायण चल रही है। रामायण एलईडी टीवी में। भगवान राम के मैं वहां से दर्शन करके आया हूं। जगह जगह नुक्कड़ नुक्कड़ पर रामायण दिखाई जा रही है। खतरे में ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना ईसाई है, ना सिख। खतरे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बहुत बड़ा खतरा है उनको। दोबारा उनको आना नहीं है, पता है। तो पूरी ताकत वो भाई को भाई से दूर करने में लगा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि हिंदुस्तान है। अगर आधा हिंदू है तो पीछे स्थान है। ये हिंदुस्तान है, यहां भाई भाई से अलग नहीं हो सकता। तारिक साहब वो ये कहते हैं कि 22 का पता नहीं, 24 में तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। 22 का पता नहीं रईस भाई, और 24 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं ये कहता हूं अगर 22 में आपने नहीं बनाई तो 24 में भी नहीं बनेगी। आपने 200 साल अंग्रेजों की गुलामी करी है, 150 साल, अब आप 250 साल इनकी गुलामी करने के लिए तैयार हो जाइए। अगर उत्तर प्रदेश में अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी 2022 में, क्यों? क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी के एमएलए नहीं होंगे तो सांसद लड़ाएगा कौन? जब कांग्रेस पार्टी के मेयर नहीं होंगे तो वोट कौन मंगवाएगा, वोट कौन डलवाएगा? जब कांग्रेस पार्टी के कॉर्पोरेटर नहीं होंगे, जिला पंचायत सदस्य नहीं होंगे, तो वोट कहां से आएंगे लोकसभा में? तो अगर आप ये चाहते हैं कि सन 2024 में कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान पर दोबारा आए और इन नफरतों के राज कर नफरत के दम पर राज करने वाले इस देश से जाए और नेस्ता नाबूद हो, तो 2022 में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लानी ही पड़ेगी।